हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस। और क्लास 9th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम सॉल्व कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का। ओके, तो एक्सरसाइज 14.1 ध्यान रहे बच्चों, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी क्लास 9th एनसीईआरटी नहीं है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बच्चों एक ही साथ पढ़ाया जा रहा है, करेक्ट। तो एक्सरसाइज 14.1 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 19 हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बट अगर अभी आप बच्चों चैनल पे न्यू आए हो, ये नया वीडियो आपको मिला है, तो पेन कमेंट चेक करिए। पेन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पेन कमेंट बोलते हैं। देखिए रीड मोर लिख के आ रहा होगा, रीड मोर पे बच्चों क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे, करेक्ट। और वहाँ पे क्लास 9th का आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है ना, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप नंबर बच्चों पेन कमेंट में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए बच्चों। व्हाट्सअप नंबर है 7503644171, ठीक है ना। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, करेक्ट, और व्हाट्सअप करिएगा, तो लिंक यहाँ से आपको सेंड कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36। आउट ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन if the mean of the first 13 observation is 32 and that of the last 13 observation is 40, the 13th observation is, देखो जरा बात समझो, टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है बच्चों? द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36, यानी कि टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है? 25। द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36, यानी कि टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है? 25। यानी कि समझो कुछ ऐसा होगा, सोचो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन x1 होगी, सेकंड क्या होगी? x2 होगी, थर्ड क्या होगी? x3। ऐसे करते 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 एक ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आ रही होगी? 13th पोजीशन पे, ये 13th होगी। 13th के बाद कहाँ होगी? कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी? 14th। फिर कौन सी होगी? 15th। फिर कौन सी होगी? 16th, है ना। इस तरीके से बेटा करते 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 टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 25। यानी कि लास्ट में क्या आ रहा होगा? x25। यानी कि समझ रहे हो ना, मैं सारी आपको नहीं दिखा रहा हूँ। x1, x2, x3, फिर x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, फिर x13 आती होगी, फिर x14, x15, x16, x17, x18, x19, x20, x21, x22, x23, x24, x25। ये टोटल 25 ऑब्जर्वेशन। इसका जो मीन है कितना है? 36 है, ठीक है। ओके, कह रहा है कि आउट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन, तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ये देखिए ये फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन हैं कि नहीं है? कहाँ से कहाँ तक? ये लीजिए x1 से लेके x13 तक, ये क्या है? फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन। और फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दिया हुआ है? पढ़ो बच्चों, आउट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 32। तो फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन का बेटा मीन कितना दिया हुआ है? फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दिया हुआ है बताइए? 32, है ना। क्वेश्चन पढ़िए, आउट ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 32, है ना, एंड दैट ऑफ द लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 40, यानी कि लास्ट के जो 13 ऑब्जर्वेशन है उसका मीन कितना है? 40 है। बच्चों लास्ट के 13 ऑब्जर्वेशन के बारे में आप समझ सकते हो, लास्ट के 13 ऑब्जर्वेशन कौन कौन से होंगे बताइए। अब बच्चे ये नहीं पहचान पाते, तो मैं आपको ना करके दिखा रहा हूँ, आप परेशान मत हो। देखो जरा, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखो जरा। x13 के बाद क्या आएगा? x14 के बाद क्या आएगा? x15 के बाद क्या आएगा? x16, इसके बाद क्या आएगा? x17, इसके बाद क्या आएगा? x18, इसके बाद क्या आएगा? x19। थोड़ा मेहनत वाला क्वेश्चन है, लेकिन एक बार आप समझ जाओगे ना, कोई भी क्वेश्चन आप आराम से एग्जाम में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसी तरीके से x22, फिर x23 और फिर x24 और लास्ट में क्या आता होगा? x25। बेटा ये आपके सामने मैंने लिख दिया है। देखिए लास्ट के 13 ऑब्जर्वेशन यही है। कैसे? देखिए लास्ट से चलिए, यहाँ पे लास्ट में क्या आता होगा? x25। तो लास्ट से 13 ऑब्जर्वेशन लेना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लीजिए। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट के बेटा जो 13 ऑब्जर्वेशन है ना, उसमें x25 से लेके क्या आ जाएगा? x13 तक आ जाएगा। यानी कि ये x13 शुरू के 13 ऑब्जर्वेशन में भी शामिल है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन में भी x13 शामिल है और लास्ट के 13 ऑब्जर्वेशंस में भी x13 शामिल है, करेक्ट। तो बेटा ये देखो, ये x13 कहीं ना कहीं कॉमन आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये हो गए आपके। अब जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में बंद किया है बेटा, ठीक है ना, ये जो मैंने बॉक्स में बंद किया है, ये क्या है आपका? बताइए ये क्या है? लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन, लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन। और लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो कितना दिया हुआ है बताइए? 40। तो इसका मीन कितना दिया हुआ है? 40। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, ये लीजिए, कोई डाउट है बताइए?
ठीक है, अब सुनिए, अब शुरू में पढ़िए, द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36, यानी कि जो जितनी टोटल 25 ऑब्जर्वेशन है ना, सबका मीन कितना है? 36 है। पढ़िए, द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36। बात समझो बेटा, बात समझो। देखो तो इसका मतलब ये है कि ये देखिए, अब पूरे x1 से लेके कहाँ तक? x25 तक। तो ये देखिए x1 से लेके x25 तक, ये देखिए, इन सबका मीन कितना है? मीन ऑफ, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल्स टू कितना है? 36 है। इतनी इंफॉर्मेशन है आपको, करेक्ट। अब इन्होंने आपसे क्या बोला है? फाइंड द 13th ऑब्जर्वेशन, मतलब जो 13 नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन आती होगी ना, उसकी वैल्यू आपको बतानी कि ये x13 कितना है। ठीक, ये देखिए, ये आपको बेटा 13th ऑब्जर्वेशन बतानी है कि ये 13th ऑब्जर्वेशन कितनी होगी। देखो परेशान मत हो, मैं आपको बेटा यहाँ पे तरीका बताता हूँ। देखो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसमें कितना है? 25 ऑब्जर्वेशन है। मैं ना आपको एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, आप इसको खुद ही सॉल्व कर लोगे। मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो जनाब, बात समझो। देखो देखो देखो, एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ मुझे कि ये फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन है, और फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन का मीन आपको पता है कितना है? 32 है। ठीक, तो फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन का सम निकाल लोगे। लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, लास्ट के क्वेश्चन में, देखिए बच्चों, मीन कितना है इसका? फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है? 32 है। और लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन का बेटा मीन कितना है? बताइए, मीन कितना है? 40 है। ठीक, थोड़ा सा जगह बना ले रहे हैं यहाँ पे, मुझे काम है। देखिए 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 बेटा, एक बात बताओ, जो बच्चे शुरू से फॉलो कर रहे हैं और जो नहीं भी फॉलो कर रहे हैं, देख लें, टोटल ऑब्जर्वेशंस का सम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिसको नहीं पता प्लीज देखें, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? मीन इनटू एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं क्या निकालो, ये वाली कंडीशन में कि सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन, बेटा शुरू के 13 ऑब्जर्वेशन का सम निकालिए। कैसे निकालोगे? सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करते करते x13 तक। ये शुरू के 13 ऑब्जर्वेशन का सम कैसे निकालोगे? तो शुरू के 13 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है, और शुरू के 13 ऑब्जर्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 13 है भाई, 13 ऑब्जर्वेशन ही तो है। तो मीन कितना रखेंगे यहाँ पर? 32, और n कितना रखेंगे? 13, और सॉल्व कर लेंगे। इससे क्या पता चल जाएगा आपको? सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन पता चल जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा बेटा? चेक करो, 32 क्या हो गया? मीन, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने? बताइए, 13 है। सॉल्व करिए, कितना आएगा? चेक करिए, फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। सॉल्व करिए, 32 इंटू 13 सॉल्व करिए। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 6, 9 प्लस 2 11, कैरी 1, कितना हो गया बताइए? 416 है ना। चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। कैलकुलेशन में बेटा ज़रूर चेक कर लिया करिए एक बार। 416 आ रहा है, करेक्ट। चलो, तो ये देखिए, शुरू के 13 टर्म्स का जो सम है वो कितना है? शुरू के जो 13 टर्म्स हैं या फिर 13 ऑब्जर्वेशन है, x1 से लेकर x13, उनका सम कितना है? 416। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे आप निकाल सकते हो क्या? सम ऑफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सम ऑफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन कैसे आ जाएगा? लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन का मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो लास्ट में भी कितनी ऑब्जर्वेशन है? 13, यानी कि n का वैल्यू कितना रखोगे? 13। तो देखो, मीन इंटू मीन कितना है? 40 है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लास्ट में भी कितनी ऑब्जर्वेशन है? 13 है। x25 से लेके कहाँ तक? x13 तक। शुरू में x1 से x13 भी 13 थी, और x25 से लेके x13 तक भी कितने टर्म्स हैं टोटल? 13। तो n का वैल्यू यहाँ पे भी कितना होगा? 13। तो बेटा इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 13 इंटू 4 52, 520 हो गया, करेक्ट। सुन लीजिए बहुत ध्यान से। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि, बहुत ध्यान से चेक करना बेटा, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे देखिए जरा, जो आपको x1 से लेके x25 तक सारे ऑब्जर्वेशंस दिए हुए थे, करेक्ट। तो सभी ऑब्जर्वेशंस का जो सम है वो कितना है? यानी कि ये देखिए, x1 से लेके x25 तक, ठीक है, सभी ऑब्जर्वेशन का सम कितना हो जाएगा? तो जवाब है सभी ऑब्जर्वेशन का मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 25। x1 से x25 तक कितने ऑब्जर्वेशन है? 25, और 25 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दिया था? 36 दिया था। यानी कि यहाँ पे देखिए हमने क्या निकाल लिया? सम ऑफ व्हाट? सम ऑफ ऑल 25 ऑब्जर्वेशन।
सम ऑफ ऑल 25 ऑब्जर्वेशन, सम कैसे निकालते हैं, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो स्टार्टिंग के 25 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 36 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी 25। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लो, देख लो कितना आ रहा है, सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है 36 इंटू 25। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो 5 6 33, 5 3 कितना होता है 15 + 3 18, करेक्ट। और 2 6 12, कैरी 1, 2 3 6 + 1 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 900 आ गया है, कितना आ गया 900, करेक्ट। ये हो गया। सुनो अब आपको क्या क्या पता है, सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन पता है, सम ऑफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन पता है, और क्या पता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन पता है। अब सुनो, अब 13 ऑब्जर्वेशन कितनी होगी वो बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पहले सवाल कराता हूँ, वरना आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, आप तो सीधे बस करने का तरीका बता दे रहे हो। सुनो बेटा, एक एग्जाम्पल देखिए जरा, ये लीजिए एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, इस एग्जाम्पल को देखिएगा। इसमें हम टोटल 5 ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, कितनी 5, ताकि सवाल आपको छोटा सा दिखाई पड़े और अच्छी तरीके से दिखाई भी पड़े, ठीक। क्योंकि इसमें बेटा टोटल 25 ऑब्जर्वेशन है ना। 25 ऑब्जर्वेशन पहली बात तो हमें पता ही नहीं है, और अगर हम आपको दिखाने की भी कोशिश करें तो बहुत लंबा ऐसा देखिए लिख के हमने आपको दिखाया है तो प्रॉब्लम होगा। सुनो, मान लीजिए टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है आपके पास, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे आप सवाल को सॉल्व कर लोगे। 1 है, फिर क्या है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है 3 है, फिर नेक्स्ट है, फिर है मान लीजिए आपके पास कितना है, कुछ भी है, लेट अस से 2 है, फिर आपके पास कितना है, मान लीजिए 4 है, और फिर आपके पास कितना है बेटा, मान लीजिए आपके पास 7 है, लीजिए, ठीक। कितनी ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, ठीक। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, अगर x1 से x25 तक 25 ऑब्जर्वेशन है तो मिडिल टर्म उसमें कौन सा होगा, मतलब मिडिल वाली ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, 13th। सबसे बीच में कौन आता होगा 13th, भाई चेक कर लो ना, खुद दिमाग लगाओ ना। 13th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 12 इधर से छोड़ा और 12 इधर से छोड़ा, 12 इधर से छोड़ा, 12 इधर से छोड़ा, तो ये मिडिल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है ना, ये चीज़ है। ओके, यहाँ पे भी यही चीज़ है, यहाँ से ध्यान से बेटा चेक करो, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 2 इधर से छोड़ोगे और 2 ऑब्जर्वेशन, देखिए 2 ऑब्जर्वेशन पीछे से लास्ट से छोड़िए और 2 ऑब्जर्वेशन इधर से छोड़िए, करेक्ट। तो आपको ये मिडिल मोस्ट मिल जाएगा। यानी कि जब भी मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन आए तो देखो जरा कैसे करते हैं बेटा। एक बार बताओ, ये जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है कौन सी पोजीशन पे बैठी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे बैठी है। यानी कि अगर आपको कोई बोले कि ये 2 कैसे आएगा, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन कैसे निकालोगे यहाँ पर, ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन कैसे निकालोगे, तो आप पता है क्या बोलोगे, सुन लो मेरी बात ध्यान से। आप बोलोगे कि एक काम करो, सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन निकालो, सुन लो, सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन निकालो, कितना आ रहा है चेक करो, 3 + 1 4, 4 + 2 6, तो 6 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। फिर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन निकालो, ये लीजिए सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन निकालिए, कितना आ रहा है, 7 + 4 11, 11 + 2 13। जब आ जाए, सुन लो बेटा, 6 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। और 13 क्या है बेटा, बताइए 13 क्या है, सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, कितना आ गया 13। जब ये आ जाए दोनों तो सुन लीजिए, इन दोनों का सम करके इसमें से हम टोटल सम को, यानी कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन को अगर माइनस कर दें तो आपको इसमें मिडिल टर्म मिल जाता है, ठीक है। बात समझो, देखो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 2 चीज़ें निकाल ली, अब एक चीज़ और निकालो, यहाँ जगह थोड़ी कम है बेटा, बट मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑल ऑब्जर्वेशंस का बेटा सम निकालो, 1 प्लस सबको जोड़ दो, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 4 कितना होता है 10, 10 + 7 कितना हो गया 17, ठीक। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने पूछा कि भाई थर्ड ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, बच्चे बोलेंगे सर दिख तो रहा है 2 होगी, नहीं, मान लो आपको ना दिख रहा होता तो कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा यहाँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है 5, और कौन सी ऑब्जर्वेशन आपको निकालनी है, थर्ड ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन क्या है यहाँ, फाइंड थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा कुछ नहीं करना है, पता है क्या, सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन प्लस सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। ये देखिए सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन कितना है 6, सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन कितना है 13। इन दोनों के सम में से किसको माइनस कर दोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को, यानी कि 17 को माइनस कर दीजिए, लीजिए 13 + 6 कितना हो गया 19, 19 - 17 कितना हो गया 2, लीजिए थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है
2 है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि नहीं बताओ, टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है 25। यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, फाइंड द 13th ऑब्जर्वेशन, फाइंड द 3rd ऑब्जर्वेशन, फाइंड द 5th ऑब्जर्वेशन, ऐसे करके एग्जाम में आएगा, तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो हमेशा ऑड होंगे। चेक करो, मैंने भी किसका एग्जाम्पल लिया है 5 ऑब्जर्वेशन का, जो 5 क्या है ऑड है। इन्होंने टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन दी है 25, जो कि क्या है ऑड है। और ये मिडिल मोस्ट वैल्यू को आपसे फाइंड कराते हैं कि मिडिल मोस्ट, मीडियन नहीं निकाल रहे बेटा, मीडियन नहीं है, ना 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 ना, डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ना 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 ना, उससे मतलब नहीं, डेटा जैसा है उसको वैसा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसा कुछ मीडियन नहीं निकाल रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं। यहाँ पर मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं जब डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में ना हो, जैसा डेटा है वैसा ही पड़ा रहे। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, शुरुआत से उतने टर्म्स का सम निकाल लीजिए, जोन सी पोजीशन वाला आपको क्या पूछ रहा हो ऑब्जर्वेशन, जैसे 3rd ऑब्जर्वेशन आपसे पूछ रहा था तो सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन प्लस सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन माइनस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। बात समझ में कि नहीं? सुनो, इतना नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो ये वाला, कम से कम ये वाला क्वेश्चन नोट करो। अभी मैं 1-2 प्रैक्टिस कराता हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा। नोट कर लिया? क्योंकि कुछ बच्चों को भरोसा अभी भी नहीं हो रहा होगा, अपना क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। बट देखिए, कह रहा सर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, क्या पता आपने ऐसे ही कोई एग्जाम्पल ले लिया हो, ठीक। नो सर, ऐसा एग्जाम्पल नहीं लिया है, आइए हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए बेटा, मान लीजिए आपके पास टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है, कितनी है 7 है, ये देखो 1 है, ठीक, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 2 है, फिर से 1 है, फिर 3 है, ठीक, फिर आपके पास बेटा 4 है, फिर 2 है, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, और ये लीजिए फिर 9 है, करेक्ट। अब किसी ने आपसे बोल दिया क्या कि कौन सी ऑब्जर्वेशन निकालो, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4th ऑब्जर्वेशन निकालो। पहले चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 है, हाँ 7th का मिडिल मोस्ट कौन सा होगा 4th होगा, क्योंकि 3 इधर से छोड़ेंगे और 3 इधर से छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है यहाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4th ऑब्जर्वेशन, क्या निकालना है। जैसे ही उसने बोला कि 4th ऑब्जर्वेशन निकालो, क्या करोगे आप, सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन, यानी कि 1 2 3 4, शुरुआत की 4 ऑब्जर्वेशन का बेटा सम करोगे। पहले कितना आ रहा है चेक करो, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7। फिर इसमें प्लस करोगे क्या, सम ऑफ लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन, यानी कि 1 2 3 4, तो इसका सम करोगे इसमें, करीब 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 9 कितना हो गया 18, और इसमें से माइनस करोगे क्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 2 कितना होता है 13, और 13 + 9 कितना हो जाएगा 22। तो आपको 4th ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी। 18 + 7 कितना होता है बताइए 25, 25 - 22 कितना हो जाएगा 3, है ना। अब आप देख लो, क्या आपकी 4th ऑब्जर्वेशन 3 थी, यस सर, ठीक है। तो ये जो हमने आपको तरीका बताया है हर एक क्वेश्चन पे क्या है वैलिड है, ठीक है ना। अब आपको भरोसा अगर आ गया हो, ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर आपको कौन सी ऑब्जर्वेशन निकालनी थी बताइए, 13th ऑब्जर्वेशन निकालनी थी इस क्वेश्चन में, हाँ। तो आपको क्या सोचना चाहिए, अगर आपको x13 निकालना है, यानी कि 13th ऑब्जर्वेशन अगर आपको निकालनी, ठीक, तो क्या फंडा अपनाएंगे यहाँ पर, देखिए 13th ऑब्जर्वेशन, सोचो क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन, यानी कि शुरुआत के 13 ऑब्जर्वेशन का सम, ये देखिए सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन। अब सुनो, एग्जाम में डायरेक्ट आपको शुरुआत के 13 ऑब्जर्वेशन का सम नहीं दिया होगा, शुरुआत के 13 ऑब्जर्वेशन का क्या दिया होगा, मीन दिया होगा। मीन को हम 13 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिलेगा, सम मिलेगा, करेक्ट। तो शुरुआत के सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन कितनी है 416 है, ठीक। उसके बाद प्लस करेंगे क्या, लास्ट के 13 ऑब्जर्वेशन का सम, तो सम ऑफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन कितना है, अच्छा सम ऑफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन एग्जाम में डायरेक्ट नहीं देगा, लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन का मीन दे देगा, और मीन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ टर्म से। तो आपको लास्ट के 13 ऑब्जर्वेशन का सम मिल जाएगा यहाँ पर, जो हमने अभी एग्जाम्पल दिखाया था, ठीक है। उसमें हमने मीन दे के नहीं, आपको सिंपली हमने कुछ ऑब्जर्वेशन दे दी थी, ताकि आपको आंखों से दिख जाए और आपको भरोसा हो जाए कि हम यहाँ पे सही कर रहे हैं, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा 520, और माइनस करेंगे इसमें से क्या बताइए, माइनस करेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब जो टोटल 25 ऑब्जर्वेशन है सबका सम कितना है 900, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कर दीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है, ठीक है ना, 416 और प्लस 520, ठीक
ठीक है, ऐड करिए 6 + 0 6, 2 + 1 3, 5 + 4 9, तो कितना हो गया 936 माइनस 900, सो आंसर इज व्हाट 36। क्या 36 ऑप्शन पे दिया है? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, मीडियन ऑफ दिस गिवन डेटा। ये आपको एक डेटा गिवन है और इसमें आपको मीडियन निकालना है, करेक्ट। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करिए। तो असेंडिंग फॉर्म में कैसा अरेंज होगा? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 22, ठीक है, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा 22, फिर 22 हो गया आपका। 22 से बड़ा नंबर कौन सा बेटा? चेक करो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे ना सबसे पहले, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से 34 है, ठीक। तो 34 हो गया। नेक्स्ट कौन सा है? चेक करिए। 34 से जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है यहाँ पर? 39, ओके। तो ये लीजिए, ये 39 भी हो गया। फिर 39 से जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है? चेक करिए। 39 से ग्रेटर नंबर कौन सा? आई थिंक 45 है ना, यस। तो 45 हो गया। नेक्स्ट 45 से जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है? चेक करिए। 45 से जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है बेटा? चेक करो, आई थिंक 54 ना, यस। तो 54। नेक्स्ट 54 से ग्रेटर नंबर तो कोई नहीं, लेकिन एक और 54 है, तो उसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। 2 टाइम्स 54 है। उसके बाद चेक करिए 54 से जस्ट ग्रेटर देन नंबर क्या है आपका? 56, करेक्ट। उसके बाद 56 से जस्ट ग्रेटर देन नंबर आपका कौन सा है बेटा? 56 से ग्रेटर जस्ट ग्रेटर कौन सा है? चेक करो, 68 है ना, तो 68। नेक्स्ट 68 से जस्ट ग्रेटर कौन सा है? चेक करिए, 78, ओके। और 78 से जस्ट ग्रेटर कौन सा है आपका? 84। तो इस तरीके से इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, करेक्ट। अब मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू, ठीक। तो आप चेक कर सकते हो टोटल कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, करेक्ट। ये 10 कैसे आ रहे हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। लेट मी चेक। इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मीडियन निकालना है। मीडियन क्या होता है? मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो चेक करो टोटल कितने टर्म्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ऑब्जर्वेशन हैं, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया? 10, करेक्ट। 10 क्या है? एक इवन नंबर है। तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं? इवन। तो मीन कैसा है? तो आपका मीडियन कैसे निकालते हैं? याद करिए। तो मीडियन कैसे निकालते हैं? जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होती है तो मीडियन इज गिवन बाय मीन ऑफ व्हाट? n बाय 2th ऑब्जर्वेशन एंड n बाय 2 + 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। और n अगर ऑड होता है यहाँ पर, n अगर क्या होता? मान लो n 9 होता, मान लो n ऑड होता, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होती, तो हम मीडियन कैसे निकालते हैं? तो हम मीडियन निकालते कैसे? n + 1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन से, यस और नो? n + 1 होल डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, करेक्ट। बट अभी n कैसा है? इवन है, तो हम क्या करेंगे? पहले n बाय 2th ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, फिर n बाय 2 + 1th ऑब्जर्वेशन, फिर इसका क्या लेंगे? मीन लेंगे, करेक्ट। तो चलिए सबसे पहले बेटा n बाय 2th ऑब्जर्वेशन निकालिए। n बाय 2th ऑब्जर्वेशन मतलब n का वैल्यू कितना है? 10 है, यानी कि 10 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, ठीक। 10 बाय 2 का मतलब क्या होता है? 5, और ऊपर th लगा देंगे, यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन। 5 मत लिख देना, 5th ऑब्जर्वेशन आपको चेक करनी है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये देखो 1st 2nd 3rd 4th 5th, तो 5th ऑब्जर्वेशन क्या आ गई आपकी? 54, यानी कि n बाय 2th ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई? 54। नेक्स्ट निकालना है आपको n बाय 2 + 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक, यानी कि n का वैल्यू कितना है? 10। 10 बाय 2 कितना हो जाएगा? 10 बाय 2 और साथ में +1। वैसे भी आपको तो पता ही है, अगर ये 5th ऑब्जर्वेशन है तो नेक्स्ट वाली क्या होगी? इसी की कॉन्जिक्यूटिव होगी, यानी कि 6th वाली होगी, पर फिर भी निकाल लीजिए। 10 बाय 2 हो गया 5, 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6th। तो यहाँ पे 6th ऑब्जर्वेशन आपको जाके चेक करनी है। तो 6th ऑब्जर्वेशन कितनी होगी बेटा? चेक करो, 1st 2nd 3rd 4th 5th, और ये हो गया आपका 6th, करेक्ट। तो 6th ऑब्जर्वेशन कितनी होगी आपकी? 54। कोई डाउट है बताइए? अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर देखिए कंफ्यूज कर रहा है वो आपको, ठीक है ना, कंफ्यूज कर रहा है बेटा। 5th ऑब्जर्वेशन भी 54 है और 6th भी क्या है? 54 है तो है, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? आप इसका क्या कर लो? मीन निकाल लो। तो आपको मीडियन कैसे मिलेगा? मीन ऑफ व्हाट? n बाय 2th कितना आया था आपका? 5th। मीन ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन एंड 6th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन 54 है, 6th कितनी है? 54। तो यानी कि इन दोनों का क्या निकालना है हमको? मीन निकालना। मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो कितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल? 5th और 6th। 5th ऑब्जर्वेशन भी 54 है, 6th ऑब्जर्वेशन भी 54 है, तो क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे, 54 + 54 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 2। तो आप क्लियरली बेटा देख सकते हो 54 + 54 कितना हो जाएगा? 108, और डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 = 2, 2 5 = आंसर फिर से कितना आ गया? 54, करेक्ट। यानी कि मीडियन यहाँ पर कितना है? 54 है, करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब आपके नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो मीडियन कहाँ आता है?
मीडियन कहाँ आता है, चेक करिए 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन यहाँ से छोड़ेंगे और 1 2 3 4 4 यहाँ से छोड़ेंगे तो मिडिल मोस्ट एक सिंगल वैल्यू नहीं मिलेगी, मिडिल मोस्ट आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी, उनका मीन निकालना है। तो इन दोनों का जो मीन निकालेंगे, अब वो मीन आपको यहाँ दिख भी सकता है नहीं भी दिख सकता है, जैसे मीन निकाला कितना है 54 तो दिख ही रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या बात होती है कि जो ऑब्जर्वेशन दिया ही नहीं होता है क्वेश्चन में वही उसका क्या होता है मीडियन, यानी कि इन दोनों के बीच में आता है। बट इत्तेफाक से 5th और 6th ऑब्जर्वेशन सेम थी तो उसका मीन भी उतना ही तो आएगा, क्योंकि ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो वापस से 54 आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए, ये चीज़ है ठीक। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे आपको। ओके, अब सुनो, कुछ बच्चे मेरे को बोले क्लास में, ये तो आंसर है, यही सही तरीका है इसका। कुछ बच्चों ने मुझे इंटरनेट से इसका सॉल्यूशन दिखाया था, वो रॉन्ग सॉल्यूशन था। देखिए कैसे सॉल्यूशन था इंटरनेट पे बेटा इसका, देखिए इंटरनेट पे कैसे सॉल्यूशन था इसका, ठीक। एक बार हम एग्जाम्पल का इसका क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं, क्या 54 2 टाइम्स आ रहा है, यस सर। देखो इंटरनेट पे बच्चों ने हमें क्या सॉल्यूशंस का दिखाया था इस तरीके से, वो मेरे को बोले कि सर देखो सर 22 आप ऐसे ही ले लो, 34 आप ऐसे ही ले लो, 39 आप ऐसे ही ले लो, 45 सर आप ऐसे ही ले लो। सर 54 2 टाइम्स आ रहा है तो सर एक ही बार लोगे, जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो नंबर जितनी बार भी आ रहा है असेंडिंग फॉर्म में लिखते टाइम उसको आपको लिखना है, करेक्ट। बच्चों ने ये देखिए मिस्टेक, ये जो मैं कर रहा हूँ ये मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है, और बच्चों ने यहाँ मुझे मिस्टेक करके कॉपी में दे, और आंसर भी सही आ रहा है, इत्तेफाक की बात है। देखो बच्चों ने इस 54 को बेटा एक ही बार लिखा, बल्कि ये ऑब्जर्वेशन में 2 टाइम्स दिया बट लिखा बच्चों ने एक ही बार। अब सुनो मेरी बात, तो ये वाला 54 छोड़ दिया, फिर 56 लिखा, फिर 68 लिखा, और फिर क्या लिखा 78 लिखा, और फिर क्या लिखा 84। फिर बच्चों ने मेरे को बोला कि सर देखो अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया 9, ठीक है ना, यानी कि n क्या आपका ऑड है। जब n ऑड है तो क्या निकालोगे आप बताओ, n + 1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि क्या चेक करना है आपको, ओनली 5th ऑब्जर्वेशन। सही, n का वैल्यू 9 रखो ना, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन देखना है। तो बच्चों ने यहाँ पर 5th ऑब्जर्वेशन चेक करी, 1st 2nd 3rd 4th 5th, और बोला सर देखो मीडियन कितना आ रहा है 54। अरे इत्तेफाक से आ गया, इत्तेफाक से आ गया बेटा 54, ठीक है। और बच्चों ने ऑप्शन सी पे ही टिक कर दिया था, 54 इसका क्या है मीडियन है बच्चों के अकॉर्डिंग। बट बेटा ये मेथड क्या है आपका रॉन्ग है। अगर 54 3 टाइम्स आता तो आपको 3 टाइम्स उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, करेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा वाला फंडा चलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है कि ऑड है, तो जवाब है इवन वाला चलेगा। 54 का आपको 2 टाइम दिया तो 2 टाइम लिखना है। तो बच्चों ने इसको सॉल्व किया था बट मैंने कॉपी नहीं चेक करी, मतलब ऑप्शन सी पे उन्होंने टिक लगाया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब बोलोगे आप सर सही तो हाँ, अगर OMR शीट चेक हो रही तब तो चेक ही हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव अगर हो रहा है, क्योंकि 54 ही आंसर है इसका इत्तेफाक से दोनों का ही आंसर 54 आ रहा है, लेकिन तरीका गलत है। अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो उसमें 0 मार्क्स आपको मिलेगा। समझ गए कैसे करना है, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। इसमें n = 10 यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इवन है, और 54 जितनी बार मतलब कोई भी नंबर जितनी बार भी रिपीट हो रहा है उसको आपको लेके चलना है। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं। क्या, बहुत ही शॉर्ट में आपको एक बार बता देता हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, करेक्ट। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम, यानी कि हिस्टोग्राम विदाउट बनाए हुए, मतलब बिना हिस्टोग्राम बनाए हुए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं डायरेक्ट। तो बच्चों याद होगा आपको, देखिए करना कुछ नहीं है, हम आपको एक बहुत छोटा सा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यहाँ पर बना के दिखाते हैं, करेक्ट। मान लीजिए आपके पास क्लास इंटरवल्स हैं 0 to 5, फिर नेक्स्ट है आपका 5 to 10, फिर नेक्स्ट है आपका 10 to 15, बस इतना काफ़ी है, ठीक। 0 to 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये क्या लिखा है हमने, ये हमने क्लासेस लिखी, क्लास इंटरवल, और यहाँ हम क्या लिख रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज, करेक्ट। तो ये इस तरीके से एक टेबल है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। 0 to 5 इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 7 है, 5 to 10 की जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को। चलो, तो 0 to 5 की फ्रीक्वेंसी बेटा मान लीजिए 7 है, और 5 to 10 की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए है 8, करेक्ट, या आप बोल सकते हो 10 है, ठीक। और 10 to 15 की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए 12 है, ठीक, या 3, ठीक है। अब सुनिए, इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब हम लोग बनाते थे तो याद करो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए ये आपका ग्राफ पेपर है, करेक्ट। यहाँ पे क्या होता है 0,0 है ना, फिर यहाँ होता है आपके पास 1, फिर यहाँ होता है 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9 और यहाँ 10, करेक्ट। और ये हो गया 1 2, ये मैं ग्राफ पेपर पे अभी बस आपको 1 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। 1 2 3 4, यहाँ होता है आपके पास क्या 5 6 7
8, 9, 10। अगर आपको याद हो बेटा वाई एक्सेस पे हम क्या रखते थे, फ्रीक्वेंसीज, यस और नो। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी, फ्रीक्वेंसीज। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम कैसे बनाते थे, याद करो। हम क्या करते थे, क्लास का मिड पॉइंट निकालते थे, याद है आपको। मिड पॉइंट का मतलब क्या निकालते थे, क्लास मार्क। तो यहाँ पे हम क्या निकालते थे, एक कॉलम में क्लास मार्क निकालते थे। क्लास मार्क क्या होता है, मिड वैल्यू या फिर मिड पॉइंट, ठीक है ना। कैसे निकालते थे, सोचो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो करिए, अपर लिमिट कितनी है 5, लोअर लिमिट कितनी है 0, तो 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 2.5, ठीक। फिर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 10 + 5 कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 7.5। नेक्स्ट 15 + 10 कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 12.5। अब आप याद करो बेटा, एक्स एक्सेस पे किसको दिखाते थे आप, क्लास मार्क्स को, और वाई एक्सेस पे किसको दिखाते हो, फ्रीक्वेंसी को। फिर से सुन लीजिए, देखिए एक्स एक्सेस पे आप किसको दिखाते हो, क्लास मार्क्स को, याद है, क्लास मार्क्स को। और वाई एक्सेस पे आप किसको दिखाते हो, फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है, ठीक है ना, पता है ना। सुनो, एक्स एक्सेस क्या होता है, एक्स एक्सेस को क्या बोलते हैं, एब्सेसा, एब्सेसा, याद है ना, कहाँ पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और वाई कोऑर्डिनेट को देखिए, एक्स कॉमा वाई क्या है, कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट के। एक्स को क्या बोलते हैं, एब्सेसा, और वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, याद है, ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन इतनी है अगर आपको। तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ एक्स एक्सेस पे क्लास मार्क्स दिखाने पड़ेंगे, ठीक, और वाई एक्सेस पे आपको फ्रीक्वेंसी दिखानी पड़ेगी। एक्स एक्सेस का मतलब क्या होता है, हम क्या दिखा रहे हैं, एब्सेसा, एब्सेसा। और एब्सेसा का जो प्लूरल होता है एब्सेसी होता है, क्या होता है, एब्सेसी, ठीक। और ऑर्डिनेट का प्लूरल क्या होता है, ऑर्डिनेट्स। यानी कि जितने भी ऑर्डिनेट्स होंगे कहाँ दिखाएंगे, वाई एक्सेस पे, यानी कि फ्रीक्वेंसी को ऑर्डिनेट्स के फॉर्म में वाई एक्सेस पे, और जितने भी एब्सेसी होंगे यानी कि जितने भी क्लास मार्क्स होंगे उनको कहाँ रखेंगे, एक्स एक्सेस पे, ठीक है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका 2.5,7, है ना, चेक करो बेटा, एक्स कॉमा वाई यानी कि 2.5,7। फिर क्या होगा 7.5,10, 7.5,10। फिर क्या होगा 12.5,3, ठीक। तो 12.5,3 ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से देखिए जरा 2.5 कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे आ रहा है 2.5, और 2.5 के साथ क्या है, 2.5 क्या है, एब्सेसा है, और ऑर्डिनेट कितना है 7 है। तो ये यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट मिला आपको, ठीक है। और उसके बाद चेक करिए 7.5,10, तो 7.5 कहाँ मिलेगा, 7, 8 के बीच में, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, तो ये कहीं यहाँ पे मिलेगा ऐसे 7.5,10, ठीक। नेक्स्ट क्या है 12.5,3, तो 12.5 यहाँ 11 आएगा, और यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा आपके पास क्या 13, तो 12.5 यहाँ आएगा 12, 13 के बीच में, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, तो 12.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। समझ गए। अब क्या करते थे वो हम आपको ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, हम इसके पहले के इंटरवल अज्यूम करते थे 0 to 5 के पहले, ठीक। तो 0 to 5 के पहले के इंटरवल आएगा 0, और लास्ट जो इंटरवल है 10 to 15 के बाद एक इंटरवल आएगा, यानी कि कौन सा आएगा 15 to 20 वाला। तो वो सब बातें नहीं है, यहाँ कहीं कुछ मिलेगा उसका मिडिल पॉइंट। ये इनको ऐसे करके ज्वाइन करके, ये देखिए ये ऐसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता था, ठीक है ना। अब सुनो, हम आपको इसके पहले का इंटरवल 0 to 5 के पहले का और 10 to 15 के बाद का इंटरवल लेकर नहीं दिखा रहे हैं, वो सब एनसीईआरटी में हमने आपको पढ़ाया। बस मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि हम एब्सेसी के फॉर्म में किसको लिखते हैं, एब्सेसी के फॉर्म में हम किसको लिखते हैं, क्लास मार्क्स को, और ऑर्डिनेट्स के फॉर्म में हम किसको लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को। करेक्ट, समझ में आ गई बात। तो अब ये क्वेश्चन पढ़ लो, अब तो बहुत ईजी हो गया। कह रहा है कि फॉर ड्राइंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी प्लॉट द पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट्स आर द, हम पॉइंट प्लॉट करते हैं ना, ये देखिए कुछ पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, हुज ऑर्डिनेट्स आर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्पेक्टिव क्लास, ठीक है, जिसमें कि जो ऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी होते हैं, ठीक है ना। ऑर्डिनेट्स मतलब वाई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। हाँ, ये बात तो इन्होंने सही बोली, ऑफ द रेस्पेक्टिव क्लास एंड एब्सेसी आर रेस्पेक्टिवली। ये एब्सेसी क्या होते हैं ये पूछा इन्होंने, तो जवाब है ये रहे एब्सेसी, और एब्सेसी क्या होते हैं आपके, क्लास मार्क्स होते हैं। करेक्ट। तो नीचे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है क्या, यस, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। एफसीसी आर रिस्पेक्टिवली क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस। हर एक क्लास का जो क्लास मार्क निकाल रखा है वही तो क्या है, एफसीसी। ये सारे क्या है आपके एफसीसी, और ये सब क्या है आपके ऑर्डिनेट्स। एफसीसी मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू, ऑर्डिनेट्स मतलब वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू। कोई डाउट है बताइए, तो कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 23 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, मीडियन ऑफ 10 गिवन डेटा। ठीक है, तो इसको असेंडिंग फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है इसमें, 3 है। ओके, तो टिक लगाते चलिए, ये 3 हो गया आपका, ठीक है ना।
उसके बाद 4 4, 2 टाइम्स 4 है तो 2 टाइम्स लेंगे, 4 4 ये वाला हो गया। नेक्स्ट देखिए 5, करेक्ट, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करिए सबसे पहले 5। उसके बाद ध्यान से चेक करो 6 है तो यहाँ पे 6 लिखा, करेक्ट, फिर 7 7 7 3 टाइम्स है तो 7 7 और 7, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास 12। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया, करेक्ट। अब बच्चों आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसी है, ऑड है, एन का वैल्यू कितना है 9 है, जो कि क्या है, ऑड है, करेक्ट। चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू ही क्या होगा इसका, मीडियन। और मिडिल मोस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब n आपका ऑड होता है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मीडियन निकालते हैं हम कैसे, n+1 होल डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशंस, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा, चेक करिए, n का वैल्यू कितना है 9, तो 9+1 बाय 2th कितना हो जाएगा, 9+1 कितना होता है 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 5, और ऊपर लगेगा th। 5 इसका आंसर नहीं है, 5th ऑब्जर्वेशन, th लगा ना ऊपर, तो 5th ऑब्जर्वेशन। अब आप जाके चेक कर लीजिए 5th देखो इन्होंने जानबूझ के बच्चों आपको आंसर में 5 दिया होगा, ताकि आप जैसे ही करें क्या, n+1 डिवाइडेड बाय 2 आप जैसे ही करें आपका आंसर आएगा 5 नहीं होता, वो 5th ऑब्जर्वेशन चेक करनी होती है, ठीक है। इसलिए ऊपर देखिए th लगा हुआ है, यानी कि इसका जितना भी आंसर आएगा उस पर th लगा दो, तो 5th ऑब्जर्वेशन। अब चेक करिए 1st 2nd 3rd 4th 5th ऑब्जर्वेशन, तो ये लीजिए 5th ऑब्जर्वेशन क्या आपकी 6 है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, टोटल 9 टर्म्स हैं तो मिडिल मोस्ट वैल्यू कैसे मिलेगा, 1st 2nd 3rd 4th। तो ये देखिए 4th इधर से छोड़िए, 4 ऑब्जर्वेशन स्टार्टिंग के छोड़िए, 1 2 3 4 लास्ट के छोड़िए, 4 इधर से 4 इधर से, तो यही तो मिडिल मोस्ट वैल्यू है, करेक्ट। लेकिन हाँ शर्त ये है कि डेटा कैसा होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में, ओके। नोट कर लीजिए, देंस मोड ऑफ द गिवन डेटा, ये आपको डेटा गिवन है, इसका मोड क्या होता है, मोड क्या होता है, वो वाला डेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोड, ठीक है ना। तो देखो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन, जो बार बार आ रहा हो, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रहा हो, वही क्या होगा आपका मोड होगा, ठीक है ना। तो बेटा चेक करो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन आ रहा है, क्या 14 आ रहा है, क्योंकि मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है वो सबसे ज़्यादा टाइम्स या तो 14 दिख रहा है या तो 15 दिख रहा है। तो चेक करो पहले 14 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक। तो 14 की बेटा जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 4 है, यानी कि 14 कितने टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स, ठीक। अब 15 को भी चेक कर लो, ठीक। 15 देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, यस। 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई बेटा, 15 कितने टाइम्स आ रहा है 5 टाइम्स, करेक्ट। तो 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 5 है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, मोड क्या हो जाएगा 15, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रहा हो, 15 सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रहा है 5 टाइम्स, तो 15 ही क्या है इसका मोड है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। कर लीजिए नंबर 25 इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखो मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं, आप अपनी बुक में देख सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिखा नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। इन अ सैम्पल स्टडी ऑफ 642 पीपल्स, तो बच्चों टोटल कितने पीपल को सिलेक्ट किया गया, टोटल पीपल कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया सैम्पल में 642, ठीक है। तो सुनिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सैम्पल स्टडी ऑफ 642 पीपल इट वाज फाउंड 514 पीपल हैव अ हाई स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है। हाई स्कूल मतलब 10th क्लास का सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास था, 542 लोगों के पास। मतलब समझ ना, किसी लोकेलिटी में गए और 642 पीपल से पूछा, हाँ भाई तुम्हारे पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, तो टोटल 541 लोगों ने बताया हाँ हमारे पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, उन्होंने दिखाया भी, करेक्ट। यानी कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास है, हाई स्कूल मतलब क्लास 10th का सर्टिफिकेट बेटा कितने लोगों के पास है 541, ओके। 541 लोगों के पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है। अब क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है इफ अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज़ अ हाई स्कूल सर्टिफिकेट इज, ओके। मतलब किसी पर्सन को रैंडमली सिलेक्ट किया गया, ठीक है। ये देखिए सैंपल में 642 लोग खड़े, किसी एक को बुलाया, 642 लोगों में से किसी एक को बुलाया, हाँ भाई तुम खड़े हो जाओ, वो खड़ा हुआ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, तो बहुत सिंपल है, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का फॉर्मूला पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन सेलेक्टेड हैव द हाई स्कूल सर्टिफिकेट इज गिवन बाय, नीचे तो हम क्या रखेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन और ऊपर क्या रखेंगे द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग हाई स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है ना।
क्योंकि आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जिस भी पर्सन को हमने खड़ा किया उसके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है कि नहीं है। तो बहुत ईजी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में कराए मैंने, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने बेटा 642 कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और नंबर ऑफ पर्सन हैविंग हाई स्कूल सर्टिफिकेट, कितने लोगों के पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट है 541। ओके तो ये हो गया करेक्ट। अब इसको आपको बेटा सॉल्व करना है, ठीक है ना, और सॉल्व तो करना पड़ेगा और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। चलो तो क्योंकि डेसिमल में आंसर दिया ना यहाँ पे, ठीक है ना, तो 541 को आपको डिवाइड लगाना है किसको, किससे, क्या ये 3 से कैंसिल होगा, 6 + 4 10 + 2 12 4 + 9 नहीं, तो 541 डिवाइडेड बाय 642। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब बेटा चेक करो 642 से जब आप 541 को जब आप 642 से डिवाइड लगाओगे तो नहीं लग रहा है, क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे ना, और डेसिमल के पहले आप 0 तो लगाओगे पता है, या फिर आप ऐसे सोच लो ना 642 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 0 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 0, 541 - 0 541। अब यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, करेक्ट। नाउ अब देखिए बच्चों कितने टाइम्स जाएगा ये, मेरे ख्याल से क्या 8 टाइम्स जाएगा। 642 × 8, 8 2 = 16 कैरी 1, 8 4 = 32 + 1 33 3, 6 8 = 48 + 3 कितना हो जाएगा 51, 5136। यस, तो ये बच्चों लगभग कितने टाइम्स जा रहा है 8 टाइम्स, तो 5136। ठीक है बच्चों, अगर आपको आगे निकालना है तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0.8 से ज़्यादा ही आएगा। क्या इन्होंने 0.8 कहीं पे आंसर दिया हुआ है, चेक करिए। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बताइए। इन्होंने डेसिमल के 1 प्लेसेस तक दिया है ना, तो हमने भी डेसिमल के 1 प्लेसेस तक बता दिया आंसर। कोई दिक्कत है बताइए। अब देखिए चलो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे ना, तो मैं और आपको सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। चलिए लगे हाथ। देखो 10 - 6 कितना होगा 4, यहाँ 0 बचा तो कैरी लेंगे तो 10 - 3 कितना होगा 7, और यहाँ बचेगा क्या आपके पास 3 - 1 2, फिर डेसिमल की हेल्प से आप 0 लगाओगे। अब आप चेक करो बेटा, ये जाएगा आई थिंक कितने टाइम्स 4 टाइम्स या 3 टाइम्स, जितने टाइम भी जाएगा। ये जो नंबर है देखिए 0.84 आया, इसको राउंड ऑफ करो डेसिमल के 1 प्लेसेस तक, तो लास्ट में जो नंबर है वो 5 से क्या है लेस है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो आगे 8 में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, मतलब ऐड नहीं करेंगे। तो ये लीजिए, अगर यहाँ 5 से बड़ा नंबर होता तो 8 की जगह क्या हो जाता 9 हो जाता। ठीक है, तो 0.8 ही आएगा। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक निकाल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सुनो, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब मेरा क्वेश्चन सुनिए। यहीं पे अगर वो क्वेश्चन आपसे ये पूछता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैव सेलेक्टेड हैव नो हाई स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब जिस भी बंदे को आपने वहाँ से खड़ा किया है कि हाँ भाई तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है हाई स्कूल का कि नहीं, उस क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ना हो, तो क्या होगा सोचिए। तो कैसे, कितने ऐसे बंदे हैं जिनके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ना हो, सोचिए। टोटल 642 थे, हाँ, तो नो सर्टिफिकेट वाले कितने बंदे हो जाएंगे, नो सर्टिफिकेट वाले कितने बंदे हो जाएंगे 640 टोटल थे, सॉरी 642 टोटल थे, उसमें से 541 के पास थे, तो कितने के पास नहीं था माइनस कर दो भाई। 642 टोटल लोग हैं, 541 लोगों के पास था, तो कितने लोगों के पास नहीं होगा 642 में से 541 को माइनस कर दो, 2 - 1 1 और 4 - 4 0 1, 101 लोगों के पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट नहीं था, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई डैश का मतलब क्या, जिनके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है वो वाले इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो इट इज गिवन बाय व्हाट, नीचे तो हम कितना रखते हैं टोटल 642, लेकिन इस बार न्यूमरेटर में हम द नंबर ऑफ पर्संस हैविंग नो हाई स्कूल सर्टिफिकेट क्या रखते हैं 101। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको लाने का एक और तरीका बेटा, हमने आपको क्लास में पढ़ाया था क्या, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1 होता है कि नहीं होता है बताइए। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय 1 माइनस किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे भी निकाल सकते थे 1 माइनस, और इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 541/642, तो इसको माइनस करोगे तो आपको 101/642 ही तो मिलेगा एलसीएम लेके, करेक्ट। तो ऐसे भी ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने क्यों बताया क्वेश्चन, क्योंकि शायद वो आपसे ये पूछ लेता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन सेलेक्टेड हैव नो हाई स्कूल सर्टिफिकेट, नो कर देता, फिर क्या करते, तब हम ऐसे करके निकालते हैं। बात समझ में कि नहीं, ओके नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 26 मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है इन अ सर्वे ऑफ 360 चिल्ड्रन, ओके, तो टोटल चिल्ड्रन कितने लिए गए बच्चों, टोटल कितना चिल्ड्रन का सैंपल लिया गया, सैंपल मतलब टोटल 364 चिल्ड्रन को जाके पूछा गया कि वो चिप्स, पूछा गया या फिर मतलब उनकी मदर से पूछा गया कि वो चिप्स को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना।
अभी मैं क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। टोटल कितने चिल्ड्रन लिए गए? टोटल चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू 364। अब सुनो, कह रहा है कि इन अ सर्वे ऑफ 364 चिल्ड्रन एज 19 to 36 मंथ। बेटा बच्चों की एज क्या है? बच्चों की एज क्या है बताइए? 19 to 36 मंथ। ओके, 19 to 36 मंथ का क्या मतलब होता है? छोटे बच्चे हैं बेटा, 19 से 36 मंथ। 36 मंथ में कितने ईयर हो गए? 3 ना, 3 साल का बच्चा होगा, यानी कि 19 महीने से लेके 3 साल का बच्चा है बेचारा। अब ये चेक किया गया कि उसको चिप्स पसंद है कि नहीं पसंद है ना, तो उसकी मदर से ही पूछा गया होगा ऑब्वियसली। कह रहा इट वॉज फाउंड दैट 91 लाइक टू ईट पोटैटो चिप्स। ओके, तो 91 को पोटैटो चिप्स, समझ लो ना, आलू की चिप्स नहीं होती, पसंद है 91 बच्चों को पसंद है। एक बात सुनो बेटा, एज ग्रुप से यहाँ कोई मतलब नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया क्वेश्चन में। एज ग्रुप से यहाँ पर कोई मतलब है नहीं, ठीक है। बस आप इतना सोच के चलो कि टोटल 364 बच्चे हैं, उसमें से 91 को 91 लाइक टू व्हाट? 91 लाइक टू ईट पोटैटो चिप्स, ओके। 91 लोगों को क्या है? पोटैटो चिप्स पसंद है। क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है इफ अ चाइल्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम, मतलब 364 चाइल्ड टोटल हैं और किसी भी एक चाइल्ड को हमने रैंडमली सेलेक्ट किया, ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी, क्योंकि ही और शी का मतलब लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी डज नॉट लाइक टू ईट पोटैटो चिप्स इज, मतलब सुन लीजिए क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी डज नॉट लाइक टू ईट पोटैटो चिप्स, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी डज नॉट ईट टू लाइक पोटैटो चिप्स, यानी कि P ऑफ E नहीं निकालना है, P ऑफ E डैश निकालना है ना, कि समझ रहे हो कौन सा इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी? E डैश क्या है? E डैश को डिफाइन कर दीजिए। E डैश क्या है? द इवेंट विच डिनोट्स द इवेंट विच डिनोट्स द E डैश क्या है? द इवेंट विच डिनोट्स the children denotes the children they do not like what? Potato chips, okay। E dash किसको बताता है? the event which denotes the children they do not they नहीं होना चाहिए, who do not, okay, who do not like potato chips, who do not like to eat potato chips। एक बात बताओ बेटा, 91 बच्चे अगर लाइक करते हैं तो कितने बच्चे लाइक नहीं करते होंगे? सोचो, टोटल 364 है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डू नॉट लाइक टू ईट व्हाट? पोटैटो चिप्स। शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे बताइए? 364 माइनस, खुद दिमाग लगाओ ना, टोटल बच्चे कितने? 364। 91 पोटैटो चिप्स पसंद करते हैं, तो कितने नहीं पसंद करते होंगे? 364 माइनस 91, 4 माइनस 1 3, और 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 7, और यहाँ आ गया 2, यानी कि 273 ऐसे लोग हैं जो पोटैटो चिप्स नहीं पसंद करते हैं, करेक्ट। और आपको यही निकालना है कि अगर हम 364 बच्चों में से किसी भी एक बच्चे को रैंडमली सिलेक्ट करें तो क्या प्रोबेबिलिटी वो बच्चा चिप्स ना पसंद करता हो, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन न्यूमरेटर में क्या रखेंगे? नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डू नॉट लाइक टू ईट पोटैटो चिप्स, यानी कि 273, और नीचे क्या रखेंगे? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये लीजिए। अब बेटा करना कुछ नहीं है, इसको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। चलो, क्योंकि आंसर आपको डेसिमल में दिया हुआ है, करेक्ट, तो यहाँ मशक्कत थोड़ी आपको करनी पड़ेगी। चलिए, 273 को आपको डिवाइड लगाना है किससे? 364 से। चलिए अब बेटा चेक करो, 364 जीरो था, कितना आ जाएगा? पहले 0, 273 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 273, फिर डेसिमल लगाएंगे, 0 बनाएंगे, ठीक। और मेरे ख्याल से क्या ये 7 या 8 टाइम्स जाएगा क्या? देखते हैं। 364 इंटू 7, 7 4 ज़ा 28, 2 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 2 44, 4 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 25, यानी कितना आ गया आपके पास? यस 25 4 8, 10 माइनस 8 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 माइनस 4 8, और 6 माइनस 5 1, ठीक। फिर डेसिमल कितने टाइम्स गया था हमारे पास? 7 टाइम्स, करेक्ट। फिर बेटा इसमें 0.7 आ रहा है कहीं? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट। ओके,
बट फिर भी डेसिमल की हेल्प से अगर आप 0 लगाओगे तो ये जाएगा कितने टाइम्स, चेक कर लो। आई थिंक ये जाएगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, क्या चेक करिए, 5 4 टाइम जाएगा, 5 4 22, 5 6 30 + 2 32, 3 5 3 यस, बिल्कुल एग्जैक्टली 0.75 आ रहा है इस बार, करेक्ट। ओके, अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आपसे यहाँ पूछ लेता क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनको चिप्स पसंद हो, तब हम क्या करते, बताइए, तब हम क्या करते, कितने बच्चों को चिप्स पसंद है, 91, तब हम क्या करते, 91 अपॉन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और आंसर कितना आता, 0.25। कैसे सर, आपको कैसे पता चल गया, सोचो ना, अगर ना पसंद करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.75, तो पसंद करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे, क्योंकि हमेशा बेटा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.75, तो 1 में से 0.75 को माइनस करोगे तो 0.25, यानी कि पसंद करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 0.25। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है, ओके, मतलब जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।